जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिविट के ऊपर अब तक हम फैमिलीज़ के रिविट के बारे में बात कर चुके हैं, टूल्स के बारे में, उसके इंटरफ़ेस के बारे में। हम एक छोटा-सा घर बना चुके हैं, उसको 3D में उसकी टेक्सचरिंग वगैरह ये हम अब तक कर चुके हैं। लेकिन रिविट के बारे में जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि रिविट को हम मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। रिविट किसी भी स्ट्रक्चर का 3D मॉडल बना सकता है और बिम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हुए वो ये काम बखूबी सरअंजाम दे सकता है। रिविट के ऊपर मैंने एक डैम का मॉडल बनाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम, अब तक का दूसरा बड़ा डैम। फ्यूचर में कोई और डैम बन जाए तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पाकिस्तान का अब तक का दूसरा बड़ा डैम है जिसको हम मंगला डैम के नाम से पहचानते हैं। ये डैम है, ठीक है। इस पे मुझे काम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा, मेरी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हुई। इसकी रीज़न ये है कि इसका डाटा मुझे कहीं से मिल नहीं रहा था और अगर इस डैम की हिस्ट्री देखी जाए तो जिस टाइम में ये बना था उस टाइम में कोई डेटा रिकॉर्ड का कोई प्रॉपर सिस्टम होता नहीं था, जैसे कि आजकल हम यूएसबीज़, कंप्यूटर और हैवी सिस्टम्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं डेटा को। उस टाइम में ये सब कुछ होता भी नहीं था और जो डैम का ये जो मॉडल है ये मैंने ज़्यादातर गूगल अर्थ को लेके बनाया है। मतलब ये मैंने गूगल अर्थ को देखा, वहाँ से मेजरमेंट्स ली और उसको देखते हुए ही मैंने ये मॉडल क्रिएट किया। इस डैम की जो हाइट है, जो कि मैंने इंटरनेट से कहीं से पढ़ी, मैं प्रॉपर रेफरेंस नहीं दूंगा, मे बी आई एम रॉन्ग, 147 मीटर इस डैम की टोटल हाइट है, जो कि यकीनन एक बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंची स्ट्रक्चर के तौर पे हम इसे पहचान सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। और वाकई में ये है भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। मैं पर्सनली इसको विज़िट कर चुका हूँ। तो ये इसके 9 दरवाजे और इसकी टोटल जो कैपेसिटी है ना, ये 1 सेकंड में 1.1 मिलियन क्यूसेक पानी निकाल सकता है और इसका अमली मुजाहिरा ये 1992 में कर चुका है, जिससे इसके डाउन स्ट्रीम के इलाके डूब गए थे। काफ़ी फ्लड आया था उसके अंदर और डाउन स्ट्रीम के इलाके डूब गए थे इसके गेट खुलने की वजह से, ठीक है। तो ये मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये भी इसका 3D मॉडल बना है। इंशाल्लाह इसका हमारा जो इरादा है इसको हमने 5D मॉडल में कन्वर्ट करना है। मीन्स 3D तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। 4th D हो गया इसका टाइम और 5th D हो गया इसका बजट। मीन्स के टाइम के साथ ये इसकी जो 3D मॉडल है वो भी दिखाएगा, ठीक है। हम बिम टूल को यूज़ करेंगे और दूसरा इसके जो कॉस्ट है और टाइम, ये सारे साइमल्टेनियसली एक स्क्रीन पे शो होंगे, ठीक है। तो मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, सिर्फ इसलिए भी कि जो मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में, लोगों के जहन में, कि ये सिर्फ मल्टी स्टोरी पे काम करता है। तो मल्टी स्टोरी पे तो काम करता है बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ मल्टी स्टोरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक बिम टूल है और बिम जो है ना, बिम उसके ऊपर अगर आप देखें ना, रिविट जो मैं ऑफर करता है टूल्स, जो कि मैं आपको एक एक टूल डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। उसका एक एक टूल के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख के बना सकते हैं, अगर टूल्स और जो फैमिलीज हैं और सारा कुछ आपको समझ में आ गया, जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप ये स्ट्रक्चर मुझसे अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि डेटा नहीं था, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा मैंने वही बनाया है जो कि मुझे इंटरनेट से जो नज़र आया
जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिली मैंने उसको यूज़ करते हुए ही बनाया है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है कि जो इस पे जा चुका हो पर्सनली, ये देखें तो ये इसके ऊपर वो रोड है। ठीक है, और ये जो इसकी वॉल है ना, इसकी जो थिकनेस है वो 7 मीटर है। 7 मीटर, जो कि एक ह्यूज थिकनेस है और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है। ठीक है, ये जो गेट है ये उसके ये इसके 9 गेट्स हैं जिनको बैक साइड से बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है। तो इसकी मुझे होपफुली इंटरनेट से एक वीडियो मिल गई थी, एक पिक्चर जो काफ़ी पुरानी थी, उस टाइम में ली गई थी जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो उसको देख के मैंने इसका बैक साइड भी डिज़ाइन किया। अगर आप देखें तो ये पानी कुछ इस अंदाज से मूव होता है। ये देखें, यहाँ से पानी दाखिल होता है पीछे से और फ्रंट से जाके ये जो आप फ्रंट पे वो सुराख देख रहे हैं ना, तो ये वहाँ से निकल जाता है। इसके दरमियान में कहीं पे गेट्स लगे हुए हैं इस पोर्शन में। यहाँ पे इसके गेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इसके गेट्स लगे हुए हैं जो फ्लो को इस एरिया में कंट्रोल करते हैं, इस एरिया में। तो जब गेट्स ओपन होते हैं तो पानी यहाँ से निकलते हैं और कुछ इन आउटलेट से निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मंगला डैम का मॉडल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसको हम पिम टूल्स के मुताबिक एक 5D मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।